आपको चीनी खिलाकर यदि हम पूछें कि कितनी मीठी है चीनी, कौन है जो उत्तर दे देगा? हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं। आप ही नहीं, कोई भी ये नहीं बता सकता है कि चीनी कितनी मीठी है। किसी से पूछेगा चीनी कितनी मीठी है, बहुत मीठी है। अरे कितनी? बहुत। जिस प्रकार चीनी की मिठास नहीं बताई जा सकती, उसी प्रकार जीवन में यदि क्षण मात्र के लिए भी भगवत अनुभूति हो जाए तो उस अनुभूति को बताया नहीं जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको बोला नहीं जा सकता। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, देवी जेहि जाने, बाबा बोले जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपना भ्रम जाए, जेहि जाने। ये सूत्र कहता है माई बाप, भगवान को जान लेने के बाद ये संसार हिरा जाता है। किसी से कुछ बताने के लिए, कोई बात बताने के लिए सुनने वाला चाहिए ना। हम आपको कथा सुना रहे हैं, कब? जब आप सुन रहे हैं तब। यहां कोई विशेष कार्यक्रम होने वाला है क्या आगे? हाँ, कहो इतना गैप क्यों किया गया? हाँ, और लोग आने वाले हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, छेका के रखल गिल बोलो खातिर। हाँ, ठीक है। दूरी बहुत हो गई है श्रोताओं से, है? हाँ, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए जी। आई वही में घुस के बैठ जाई। आगे आइए, आगे आइए। कहो, हम सोचे कोनो विशेष कार्यक्रम है यहाँ पर, नृत्य नाटिका वाटिका हो कुछ, चाहे कल वाले बाबूजी के लिए खाली किया गया हो। हाँ, अब देखिए कितनी अच्छी बात हुई है। हम गलत है, कहाँ हम ताड़े पर बैठे हैं, श्रोता कहाँ जाके बैठ गया है। अरे मिला जुला के इतनी भर तो आप लोग श्रोता हैं, वो जाके उतना पीछे बैठ जाएंगे, हम किससे सुनाएंगे? अभी पिछली कथा हम लोग जहाँ गा के आ रहे हैं, पिछली कथा, वहां 25,000 श्रोता थे, वहां से सीधे यहाँ पहुंचे। लेकिन एक बात बतावें, गोवा में राम कथा हो रही है, यही अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ आप लोग आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आदरणीय संतोष भैया को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जय जय। है संभव को संभव करना बड़ी बात नहीं है, असंभव को संभव करना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को जानने के बाद संसार हिरा जाएगा। हम आपको कथा इसलिए सुना रहे हैं कि आप सुन रहे हैं। कल्पना करिए यदि सामने कोई न बैठा हो तो किसको सुनाएंगे? हवा को। शंकर जी कहते हैं भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हिरा जाएगा। जब संसार हिरा जाएगा तो आप सुनाएंगे किसको? आप समझ रहे, मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनाने के लिए कोई ना कोई सामने चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा ने कहा है मां भवानी से, देवी
भगवान को जिसने जाना उसके लिए संसार समाप्त हो जाएगा। जब संसार समाप्त हो जाएगा फिर वो किसी से बताएगा नहीं। उस दर्शन का अपने मन हृदय में अनुभव करके और सदैव आनंद में बना रहेगा। ये जीव आत्म अनुभूति में उतर जाएगा। और जो जो कही रहा है कि हमको भगवान दिखाई पड़ गए थे, हनुमान जी आगे खड़े हो गए थे, समझिए झूठ बोल रहा है। जिसको दिखाई दे जाएंगे वो बताएगा नहीं, किसी से छिपाएगा है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, चार बातें कही। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही ना सके शारद अहिरा राजा, कही ना सके। जगत के सुख को बताया जा सकता है, जगदीश के सुख को बताया नहीं जा सकता। भगवान सुख के समुद्र हैं। आपके बगल में समुद्र है। परसों रात को भैया जो हमको यहाँ से लेके जाते हैं, कथा से लेके आते हैं, तो परसों रात को जब हम लोग कथा से निकले तो बोले चलिए महाराज आपको समुद्र दिखाते हैं। तो गाड़ी में बिठाए बिठाए लेके चले गए। वो नया ब्रिज बना है ना अभी, इसी से आगे ऐसे गए हम लोग, गोल चक्कर लगाते लगाते उतरे नहीं कहीं, गाड़ी में ही घुमा घुमा के फिर लेके पहुंचा दिए। समुद्र के पास जाकर पता चलता है कि समुद्र में कितना पानी है। एक महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जितना बड़ा है, यदि पूरे जितने देश हैं उस देश को प्रशांत महासागर में फिट कर दिया जाए तो भी कम पड़ेगा। अकेले प्रशांत महासागर कितना विशाल है। आपसे पूछे समुद्र में कितना पानी है, कौन है जो माप करके बता देगा? यदि समुद्र का जल नहीं बताया जा सकता तो भगवान जल के समुद्र नहीं है, भगवान सुख के समुद्र हैं। और वो सुख का समुद्र अयोध्या में उतर गया है, तो कौन है जो उस सुख को बता पाएगा कितना सुख प्राप्त हुआ? कहने से परे है। भगवत सुख कहने से परे है। पहला सुख, दूसरी संपत्ति। संपत्ति समझते हैं ना? एक संपत्ति ये है और दूसरी संपत्ति ये है। ये संपत्ति इधर काम आती है, ये संपत्ति उधर काम आती है। ये संपत्ति जमा करिएगा छूट जाएगा, ये संपत्ति जमा करिएगा आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, यही आपके साथ आगे जाएगी। भगवान अवतार लिए तो अवधवासियों को ये संपत्ति नहीं मिली, अवधवासियों को ये संपत्ति प्राप्त हो गई है। भगवान का नाम रूपी खजाना प्राप्त हो गया, राम धन प्राप्त हो गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं लोगों को जो संपत्ति प्राप्त हुई वो कहने से परे है। आप देखिए ना, किसी का भाई भतीजा भांजा चाचा मामा कोई भी अधिकारी बन जाए तो उनसे अधिक पावर में हम घूमते हैं। तो
आप जानते नहीं हमको, आप जानते नहीं हमको। आप जानते नहीं हमको, कहते हैं ना। किसी का रिश्तेदार यदि चीफ मिनिस्टर बन जाए फिर क्या पूछना है? कितना भाव। किसी का संबंधी प्रधानमंत्री बन जाए फिर देखिए, पूरा देश चलाते हैं हम, क्या समझ रहे हो हमको? जगत के एक अधिकारी से, जगत के एक जीव से जो किसी विशेष पद पर बैठा है, यदि हमारा संबंध बन जाए, हमको लगता है मानो क्या प्राप्त हो गया है। कल्पना करिए, जिसका जगदीश से संबंध हो जाए उसको क्या प्राप्त होगा है? जिसने जगदीश से संबंध स्थापित कर दिया वो किस भाव में रहेगा हो, उसको कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी।